जोहार, नमस्कार। और आज हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से किताब है जिसका नाम है नागपुरी गाइड सा मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये जो किताब है झारखंड सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए लिखा गया है। इस किताब का खासियत ये है कि ग्रामर सेक्शन, कहानी, कविता, प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है इस सिलेबस के अनुसार वो सेट भी इस किताब में दिया गया है पीछे की तरफ। तो किताब में दिया गया है 6 सेट, 3 सेट हम पहले ही देख चुके हैं। अब बारी है चौथे सेट की। प्रैक्टिस सेट जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट, ये 4th है, इसको आज हम देखने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न है। हम एक एक करके सबको देखेंगे, सही तरह से इसको जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना। अगर किताब नहीं है तो आप किताब ले सकते हो दुकान से, और दुकान में आपको महंगा पड़ रहा है तो कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, दिया गया है। कॉल, मैसेज, जिस तरीके से भी कांटेक्ट करना हो कर सकते हो। सस्ते दामों में, यानी कि 150-160 के करीब ये किताब तुम तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। खैर, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले पेन का जुगाड़ कर लेना चाहिए, तो पेन ढूंढ लेते हैं। पेन कहाँ चला गया? चलो, पेन मिल गया। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हम प्रैक्टिस सेट 4th देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन, सतगुण भरो हिया आय के कपट कुमैत जारो, संत वर दई के कपट कुमैत जारो। देवल कविता कर पंक्ति लेवल जाए है। ऑप्शन ए है माए सरस्वती से, बी ऑप्शन है जागा से, सी ऑप्शन है आसार से और डी ऑप्शन है कलम से। देखो, ये 4 जो ऑप्शन है ये कविताओं का नाम है ना। ऊपर में जो दिया गया है पंक्ति, सतगुण भरो हिया आय के कपट कुमैत जारो, संत वर दई के कपट कुमैत जारो। इसमें बोला गया है कि आप जो है मेरे मन मस्तिष्क को सद्गुणों से भर दीजिए, है ना। मेरे मन में जो भी कपटपन है, यानी कि जो छल कपट है, उसको जर लीजिए, यानी कि हर लीजिए, उसको समाप्त कीजिए। और मुझको संतों का जो गुण होता है वो गुण जो है हमको दीजिए, वैसा वरदान दीजिए, संत होने का वरदान दीजिए। और मेरा जितना भी मन में कपट है, छल है, उसको हर लीजिए। तो ये कविता जो है किस कविता का जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है, ऐसा पूछा गया है। तो ये माए सरस्वती से लिया गया है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलो जल्दी जल्दी करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2, हितकारी जगत जहान के दया करू कर जोरो, विनय पुकार जे दया करू कर जोरो। देवल कविता पंक्ति का संबंध कौन कविता से आहे? हितकारी जगत जहान के दया करू कर जोरो, विनय पुकार जे दया करू कर जोरो। देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है? ऑप्शन ए है कलम से, बी ऑप्शन है माए सरस्वती से, सी ऑप्शन है जागा से और डी ऑप्शन है आसार से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि माए सरस्वती से, ठीक है, माए सरस्वती से। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि माए सरस्वती से। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक तो सार खेत डाँड़ गेलक, कोनो काम धंधा कर ठेकान नहीं, तहाँ कुली काम कर के माड़ भात में देवे करो नहीं। ऐसा जो है कहानी का एक पात्र जो है वो कहता है। तो ये जो लाइन जो है, ये पंक्ति जो है, किस कहानी से लिया गया है, ये पूछा है प्रश्न में। ऑप्शन ए है तुम्हारे लिए जूली दीदी, बी ऑप्शन है भाफल कांदा, सी ऑप्शन है स्वाति मधु और डी ऑप्शन है चांगड़ दासक सपना। तो 3 जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि भाफल कांदा। आगे देखा जाए क्वेश्चन 4, प्रगट कर्तव्य कर्म लक्ष्य
अनुसार गोय साजन, ले जाए शुभ ठाम सहज साकार गोय साजन। देवल कविता कर पंक्ति कर संबंध आहे। ऑप्शन ए है विश्वनाथ शाही से, बी ऑप्शन है जागा से, सी ऑप्शन नवीन शुभ से और डी ऑप्शन आखिरी ऑप्शन है ये बिहान से। तो बताना है कि प्रगट कर्तव्य कर्म लक्ष्य अनुसार गोय साजन, ले जाए शुभ ठाम सहज साकार गोय साजन, ये जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है। क्वेश्चन 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नवीन शुभ से। ठीक है, किताब रख लो पास में और मिलाते चलो, है ना। जब पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा तो देखोगे कि हाँ बहुत पकड़ हो चुका है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम लिखोगे, एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्वेश्चन 5 देख रहे हैं। भाफल कांदा कहनी में पोढ़ा कर बेटा कर उम्र कतना रहे। ऑप्शन ए है 5 से 7 बरिस कर, बी ऑप्शन है 3-4 बरिस कर, सी ऑप्शन है 10-11 बरिस कर और डी ऑप्शन है 15-20 बरिस कर। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। भाफल कांदा जो कहानी है उसमें पोढ़ा का जो बेटा है जिसको वो मारता है ना, उसका उम्र है सी ऑप्शन 10-11 बरिस कर, है ना। उसका उम्र कितना है 10 या 11 बरिस कर, यही लगभग में है। आगे देखो क्वेश्चन 6। खेलमु नायो सगर कर्मक राती, खेलते खूंदते गाते राती बीती, जमकी आयो अंगना कर कादो, दीने कर्म एकादशिक भादो। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। देवल कविता कर पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है बताना है आपको। ऑप्शन ए है बिहान, बी ऑप्शन है जागा, सी ऑप्शन है मांदर करतान और डी ऑप्शन है कलम। खेलबू नायो सगर कर्मक राती, खेलते कुंदते गाते राती बीती, जमकी आयो अंगना कर कादो, दीने करम एकादशिक भादो। गजब का लाइन है, शायरी टाइप का लग रहा है। तो छठा जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मांदर कर तान, है ना। मांदर कर तान से लिया गया है ये पंक्ति। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। लाली लाली पुरबा से छलके इंजोर, नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर। वाह गजब। देवल कविता कर पंक्ति हके। ए ऑप्शन है कहत है मजदूर, बी ऑप्शन है लहरा, सी ऑप्शन है तोर खातिर और डी ऑप्शन है भाई भाई। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लो। लाली लाली पुरबा से छलके इंजोर, नर नारी धारी धारी नाचे जैसे मोर। देवल पंक्ति कर कविता हके, अरे यार, देवल कविता कर पंक्ति हके। ऑप्शन ए है कहत है मजदूर, बी है लहरा, सी ऑप्शन है तोर खातिर और डी है भाई भाई। 7th क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कहत है मजदूर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न। कटी को थीर नहीं सन सन हवा बहत है, कहियो बेजोड़ कनकनी से गातर कापत है। देवल कविता कर पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है। क्वेश्चन 8 के लिए ऑप्शन है बिहान, दूसरा ऑप्शन है जागा, सी ऑप्शन है लहरा और डी ऑप्शन है कलम। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लो। कटी को थीर नहीं सन सन हवा बहत है, कहियो बेजोड़ कनकनी से गतर कापत है। देवल कविता कर पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है। ऑप्शन ए है बिहान, बी ऑप्शन है जागा, सी ऑप्शन है लहरा और डी ऑप्शन है कलम। सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8, ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा लहरा। क्वेश्चन नंबर 9। डेग बढ़ा डहर भेटाई, हाथ बढ़ाओ संगी मिली, हिम्मत जगाओ सब चिन्हाई। देवल कविता पंक्ति कौन कविता कर हके। ऑप्शन ए है चलते चल, बी ऑप्शन है कमल, सी ऑप्शन है, अरे यहाँ कमल नहीं होगा जी, कलम होगा, सी ऑप्शन है विश्वनाथ शाही और डी ऑप्शन है कहत है मजदूर। ठीक है, तो 9वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा चलते चल, है ना। इसका क्या उत्तर हो जाएगा चलते चल। क्वेश्चन 10th देख रहे हैं, 10वां प्रश्न। हाँ गाछे रुपया है, जितना पाया उतना हिलाए के ले ले, तो हमर हिलाल कचिया के ना ले। देवल पंक्ति कौन कहनी से लेवल जाए है। ऑप्शन ए है राजा कर चुनाव, बी ऑप्शन है मुड़े मेड की भूत, सी ऑप्शन है जूली दीदी और डी ऑप्शन है मामा भैगना। क्वेश्चन क्या है,
एक कथन दिया गया है, हाँ गाछे रुपया है, जितना पाया उतना हिला के ले ले, तो हमर हिलाल कचिया के ना ले। ये जो है एक कहानी है, यानी कि लोक कथा है। उस कथा में एक कथन है, उस कथन को किसके द्वारा कहा गया है, या ये जो कथन है किस कहानी से लिया गया है। ऑप्शन ए है राजा का चुनाव, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है मुड़े मेड की भूत, सी ऑप्शन है जूली दीदी और डी है मामा भगना। तो 10वां का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन मामा भगना। 10वां का डी ऑप्शन मामा भगना सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, जाब मामा हमर कामे है एकला खाए कर सुते, देवल पंक्ति कौन कहनी कर हके। तो ऑप्शन है मामा भगना, बी ऑप्शन है राजा कर चुनाव, सी ऑप्शन है मुड़े मेड की भूत और डी ऑप्शन है जूली दीदी। 11 का सही उत्तर क्या होगा? 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मामा भगना। क्वेश्चन नंबर 12, राजा कर चुनाव कहनी में कौन विचार करला कि घोड़ा ऊपरे सीढ़ी लगाए के चढ़े चाहिए। ऑप्शन ए है पहिल छोड़ा, बी ऑप्शन है दूसर छोड़ा, सी ऑप्शन है बूढ़ा मन, डी ऑप्शन है गवैया। तो क्वेश्चन नंबर 12, राजा कर चुनाव कहनी में कौन विचार करलक कि घोड़ा ऊपरे सीढ़ी लगा के चढ़े चाहिए, तो कौन करलक। तो क्वेश्चन नंबर 12 12वां जो प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दूसरा छोड़ा, यानी दूसरा जो लड़का था उसके द्वारा ये विचार किया गया कि जो घोड़ा है उसके ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, राजा कर चुनाव लोक कथा में राजा कर चुनाव कर जीमा के मिललक। ऑप्शन ए बड़ बूढ़ा मन के, ऑप्शन बी छोट बूढ़ा मन के, ऑप्शन सी छोड़ा मन के, या ऑप्शन डी छोड़ी मन के। क्वेश्चन 13 का सही उत्तर हो जाएगा बड़ बूढ़ा मन के। क्वेश्चन 14, एक दिन आपन थारी में तोर जूठन पाली, नी चाही सोना चांदी न महल चाहे, पियासल के पानी भूखल के रोटी चाही, मीठा बोल चाही। देवल कविता कर पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है। ऑप्शन ए है कलम, बी ऑप्शन है मोर खातिर, ऑप्शन सी है आसार और डी ऑप्शन है तोर खातिर। क्वेश्चन 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तोर खातिर। तोर खातिर ऑप्शन जो है डी क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। चलो आप क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, सोच भाई मन से लई एके समुदाय, लहू में फर्क कहाँ, जेकर एके गोमाए। देवल कविता कर पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है। ऑप्शन ए है भाई बहन, बी ऑप्शन है भाई भाई, सी ऑप्शन है कलम और डी ऑप्शन है बिहान। क्वेश्चन नंबर 15 सही उत्तर भाई भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, ज्ञान भंडार कर दोसर नाम है कलम, संसार सृष्टि के बताए वाला है कलम। देवल कविता पंक्ति कौन कविता कर हके। ऑप्शन ए है कलम, बी ऑप्शन है आसार, सी ऑप्शन है भाई बहन और डी ऑप्शन है तोर खातिर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 16 का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कि कलम। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं, तोय और मोय अब बनब हम, सिख आदिवासी और सदान अमीर गरीब कर भेद मिटाब। देवल कविता कर पंक्ति कौन कविता कर हके। ऑप्शन ए तोर खातिर, बी ऑप्शन है धनक गति, सी ऑप्शन है भाई भाई और डी ऑप्शन है कहते मजदूर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तोर खातिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, दरकार है धन कर कर्म धर्म सबक ले, मुदा ना करल जाए इकर नाश। देवल कविता कर पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है। ऑप्शन ए कलम, बी ऑप्शन भाई भाई, सी ऑप्शन धनक गति और डी ऑप्शन है कहते मजदूर। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि धनक गति, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19, इंजीनियर डॉक्टर मन के स्वस्थ सुंदर पुरुष मन के तो 100 पतियाना, और आपन बनाए ना आयो, लंगड़ा ठूठा आंधरा काना बहिरा मन के क्यों नहीं पतियाना। ऊपरे लिखल पंक्ति कौन कहनी से लेवल जाए है। ऑप्शन ए स्वाति मधु, बी ऑप्शन है बजर के वायर, सी ऑप्शन है मुड़े मेट की भूत और डी ऑप्शन है जूली दीदी।
क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19, इंजीनियर डॉक्टर मन के स्वस्थ सुंदर पुरुष मन के तो 100 पतियाए ना और आपन बनाए ना आयो, लंगड़ा ठूठा अंधरा काना बहिरा मन के क्यों नहीं पतियाए ना। ये जो लाइन लिखा गया है एक कहानी के बीच से उठाया गया है। बताना है कि ये जो पंक्ति है किस कहानी से है। ऑप्शन ए स्वाति मधु, बी ऑप्शन बजर के वायर, सी है मुड़ेमेट की भूत और डी है जूली दीदी। क्वेश्चन 19 सही उत्तर हो जाएगा स्वाति मधु। क्वेश्चन 20 देख रहे हैं, पंगु चढ़े गिरवर गहन, मूक गोई वचाल, द्रव्य सकल कलिमह दहन, जासु कृपा सो दयाल। देवल पंक्ति स्वाति मधु कहनी में केकर जिंदगी कर बखान करेला। ऑप्शन ए है शिवचंद कर, बी ऑप्शन है स्वाति कर, सी ऑप्शन ए और बी दुयो कर, डी ऑप्शन केकरो नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी ए और बी दुयो कर। क्वेश्चन नंबर 21, कांदे राधा जगत जननी नामकर गीत राग के बजात रहे। ऑप्शन ए है पोढ़ा, बी ऑप्शन है रुठू, सी ऑप्शन है शिवचंद्र और डी ऑप्शन है स्वाति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कांदे राधा जगत जननी। 21वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिवचंद। जो शिवचंद है वो बांसुरी बजाया करता था और एक गाना हमेशा गुनगुनाया करता था, कांदे राधा जगत जननी, है ना। तो ये पूछा गया है ये जो है गीत कौन बजाता था, तो ये शिवचंद के द्वारा बजाया जाता था। क्वेश्चन 22, रावरे स्वाति बूंद ना लागी, स्वाति मधु है कि स्वाति मधु। देवल पंक्ति केकर कहल है के। तो ऑप्शन 4 है हमारे पास, ए है शिवचरण कर, बी ऑप्शन है शिव कर, सी ऑप्शन है हरिचरण कर और डी ऑप्शन है शिवचंद कर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शिवचंद्र कर। ठीक है, शिवचंद कर। 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिवचंद कर, है ना। स्वाति मधु में जो उनके पति होते हैं, स्वाति के जो पति होते हैं शिवचंद, दोनों स्वाति और शिवचंद एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, दोनों को प्रेम होता है। शिवचंद जो है थोड़े से दिव्यांग व्यक्ति हैं और स्वाति जो है वो पढ़ने लिखने में तेज है, शिवचंद भी पढ़ने लिखने में तेज है, दोनों में प्रेम और फिर शादी। अगला क्वेश्चन, मैडम मिस हनीमून कहनी में घर होले जियो मारी नून तेल लकड़ी, कहावत के हर सार्थक करत है। ऑप्शन ए है दाऊद, ऑप्शन बी है पेंधा, ऑप्शन सी है रेंधा और ऑप्शन डी है मिसमून। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनो, मैडम मिस हनीमून कहनी में घर होले जीव मारी नून तेल लकड़ी, कहावत के हर सार्थक करत थे। 4 ऑप्शन है दाऊद, पेंधा, रेंधा और मिसमून। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिसमून। क्वेश्चन नंबर 24, मिस हनीमून केकर संगे सेंटर में जांच करे पहुंचलक। ऑप्शन 4 है हमारे पास, ए है रेंधा, बी है पेंधा, सी है सुपरवाइजर और डी है अनुदेशक। 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुपरवाइजर। क्वेश्चन नंबर 25, मैडम मिस हनीमून कहनी में अनुदेशक छोड़ा कर कितना उम्र रहे। ऑप्शन ए है 20-21 साल, ऑप्शन बी है 18 साल, ऑप्शन सी है 19 साल और ऑप्शन डी है 25-30 साल। जो क्वेश्चन 25 है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसका सही उत्तर है 20-21 साल, है ना। तो अनुदेशक छोड़ा का उम्र कितना था? जो लड़का था उसका उम्र कितना था? 20-21 साल। क्वेश्चन 26वां 26 क्वेश्चन, मैडम मिस हनीमून कहनी में सेंटर में रखल गमछा में का रखल रहे। ऑप्शन ए है भूंजल बूट, बी ऑप्शन है नून, सी ऑप्शन है मरचाई और डी ऑप्शन है देवल सौभे। तो 26वां प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि देवल सौभे इसका सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन है इधर इस पंक्ति का। क्वेश्चन 27, मोय पढ़े जात हो हलेखन पढ़ के बताए दे तो, मोर आयो बाबा पढ़ुआबे निघल, देवल कथन बजर केवायर में हके केकर बताए खे। ऑप्शन ए है सुकराती कर, ऑप्शन बी है बाप कर, ऑप्शन सी है हीरू कर, ऑप्शन डी है मायकर। 27 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इसमें जो है हीरू यानी कि जो लड़का है वो अपनी माँ से बहस करता है। उस समय उसकी माँ कहती है, मैं पढ़े जानतो है लेखन पढ़ के बताए देतो, मोर आयो बाबा पढ़ुआबे निघल ले। ठीक है, ये कहा गया है माँ के द्वारा। किसको कहा गया? हीरू को कहा गया है। क्वेश्चन 28 मुड़े मेढ की भूत कहानी में देवल कथन तो कालिक गुमसुम है, का हमर से कोनो दोष होलक, राउरे तो पहले मिलत है चाह के लागत रही, के कर है के? ऑप्शन ए है शनिचर कर, बी ऑप्शन है नेता कर, सी ऑप्शन है बुधवा कर और डी ऑप्शन है जत्रु कर। तो मुड़े मेट की भूत में जो दो दोस्त हैं, दोनों में कुछ गलतफहमी होती है और दोनों में बातचीत बंद हो जाता है। उस समय ये पंक्ति कहा जाता है एक जन के द्वारा। बताना है ये पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शनिचर के द्वारा। क्वेश्चन 29 अच्छा तोहरे स्कूल नी जाला, हमरे सौंप चल जाइला, तो तोहरे कने एकला मलर मुलुर होई चलला। देवल कथन जूली दीदी कहानी में कौन पात्र कर है के? ऑप्शन ए है पूरन दादा, बी ऑप्शन है लेखिका कर, सी ऑप्शन है जूली दीदी और डी ऑप्शन है बसंत दादा कर। क्वेश्चन 29 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जूली दीदी के द्वारा ये पंक्ति कहा गया है। किसको कहती है जूली दीदी? जो लेखिका है उनके लिए है ये कहा गया है ये पंक्ति। क्वेश्चन 30 कॉलेज निकालेगा आपको दिखाएगा, लेकिन बच्चा को कुछ नहीं होगा, जय काली जय काली। सॉरी कलेजा होगा है ना। एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कलेजा निकालेगा आपको दिखाएगा, लेकिन बच्चा को कुछ नहीं होगा, जय काली जय जय काली। देवल वाक्य बाजली तब बुझली कहानी से केकर हके? ऑप्शन ए है अभय कर, बी ऑप्शन है राजू कर, सी ऑप्शन है दादा कर, डी ऑप्शन है मदारी कर। इसमें दिमाग लगाने वाला कोई बात नहीं है। डी ऑप्शन मदारी कर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 भाई गे बाँचलक जिया मोर कहानी में देवल कथन है के? एक कथन दिया गया है, आइस ठीक नहीं होई कैल सुपट दाव लगी। अच्छा तब यह बात रहलक धोखा नहीं होवे के चाहिए, है ना। ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए है शुक्र कर, बी ऑप्शन है चोर कर, सी ऑप्शन है बुढ़िया कर और डी ऑप्शन है पुतहु कर। ठीक है, यहाँ फुतहु लिखा हुआ है, दरअसल ये पुतहु होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 अगर किताब से देख रहे हो तो किताब में इसको सुधार लो, है ना। ऐसे वो ऑप्शन सही नहीं है ना। नहीं भी सुधारोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि किताब है तो सुधार लो। ठीक है, तो 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ये जो पंक्ति है चोरों के द्वारा कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन 32 ए भाई हम देखली हमर कर समाज डूब जात है, हमर अबकी कर ससुराल बहुत गरीब है, लेकिन भाई दुईगो बिहा कभी नहीं करे के चाहिए। देवल कथन के कर है के? ऑप्शन ए है चांगड़ दास कर, बी ऑप्शन है मंगरू कर, सी ऑप्शन है सुखनू कर और डी ऑप्शन है केकरो नहीं। बताना है कि ये पंक्ति ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए भाई हम देखली हमरे कर समाज डूब जात है, हमर अबकी कर ससुराल बहुत गरीब है, लेकिन भाई दुईगो बिहा कभी नहीं करे के चाहिए। तो ये कथन है ऑप्शन ए चांगड़ दास कर। क्वेश्चन 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि चांगड़ दास कर। 33 अच्छा सुंदर देखली भिनसरे सपना, नवा सालक सुन लेव कैसन कहना। देवल गीत कर पंक्ति लेवल जाए है। ऑप्शन ए में है सुख हो तक, तो बी ऑप्शन है चांगड़ दासक सपना से, सी ऑप्शन आसार से और डी ऑप्शन है जिंदगी कर रूप से। तो क्वेश्चन 33 सही उत्तर क्या हो जाएगा? चांगड़ दासक सपना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन जनाना कर हट कर आगे भला के कर बस चलेला, आदमी दुनिया से टकराए सकेला, पहे हठी गोमकाइन कर सामने तो एकदम विबस हो जाएला। देवल वाक्य कर पंक्ति कौन कहानी से लेवल जाए है? ऑप्शन ए है चंगड़ दासक सपना, बी ऑप्शन है अंगना कर तुलसी, सी ऑप्शन है जिंदगी का रूप और डी ऑप्शन है मुड़े मेढ की भूत। क्वेश्चन नंबर 34 सही उत्तर हो जाएगा जिंदगी कर रूप से। ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन 35 कहनी जिंदगी का रूप में मर्दाना रिक्शा वाला के फेंक के कितना रुपया देलक? ऑप्शन ए है 5 रुपया, बी ऑप्शन है 10 रुपया, सी
15 रुपया, डी ऑप्शन है 20 रुपया। क्वेश्चन नंबर 35 सही उत्तर हो जाएगा 10 रुपया। ठीक है, देखो शुरुआत में ये जो है 5 रुपया ही दे रहा था, लेकिन रिक्शा वाला बहुत बोला, उसके बाद वो 10 रुपया फेंक करके देता है। ठीक है, क्वेश्चन 36 देख रहे हैं। तोर बहुरिया पेट से है और तोर घर अंगना में नवा मेहमान आवे वाला है। देवल कथन कहनी अंगना कर तुलसी में केकर हके। ऑप्शन ए है डॉक्टर कर, बी ऑप्शन है सावित्री कर, सी ऑप्शन है भागीरथ कर और डी ऑप्शन है गीता कर। क्वेश्चन नंबर 36 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर कर। क्वेश्चन नंबर 37 हमरे पढ़ लिख के भी ऐसन गंदा विचार काले रखा बेटा होवे की बेटी होवे, इकर में बेटा पुतौ कर का दोष। देवल कथन अंगना कर तुलसी कहनी में के कर हके। ऑप्शन ए भागीरथ कर, बी ऑप्शन फेकनी कर, सी ऑप्शन सावित्री और डी ऑप्शन है सावित्री कर साइस कर। एक बार फिर से सुनो इसको। हमरे पढ़ लिख के भी ऐसन गंदा विचार काले राखब बेटा होवी के बेटी होवे, इकर में बेटा पुतौ कर का दोष। तो ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन सावित्री के जो सास है उसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 अंगना कर तुलसी कहनी में के हर सुरु छुआ बेटा कर रूप में मांगलक, है ना। अंगना कर तुलसी कहनी में के हर सुरु छुआ बेटा कर रूप में मांगलक। ऑप्शन ए है फेकनी मौसी, बी ऑप्शन है गीता, सी ऑप्शन है भागीरथ और डी ऑप्शन है सौभे। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फेकनी मौसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 मुखिया रेडियो कर बदले का देलक। ये जो है ना, ये जो नाटक था क्या था नाटक का नाम? एक मिनट देखने दो। नाटक था, एक तो था सपूत ना और बधुआ मजदूर। हाँ, सपूत जो नाटक है उससे लिया गया है। ये सपूत नाटक में जो है मुखिया के पास एक रेडियो होता है, उसी के संदर्भ में बोला गया है कि मुखिया कर संगी रेडियो के कहाँ से कीन के लाइन रहे। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सॉरी। मुखिया रेडियो कर बदले का देलक। ऑप्शन ए है चरखा और सैर, बी ऑप्शन है नन चाउर, सी ऑप्शन है ए और बी दुइयो और डी ऑप्शन है 5000 रुपया। क्वेश्चन 39 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दुइयो, यानी कि चरखा और सैर और नान चाउर, मतलब कि अरबा चावल और एक शायद बैल या ऐसा कुछ होता है चरखा और सैर का मतलब, तो वो दिया था, है ना। तो कहानी या सॉरी नाटक पढ़ लेना, वहाँ अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसका उत्तर क्या होगा? रेडियो के बदले क्या दिया था? चरखा और सैर और नान चाउर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन 40 40वां प्रश्न है तुम्हारे लिए। मुखिया कर संगी रेडियो के कहाँ से कीन के लाइन रहे। ऑप्शन ए है कलकत्ता, बी ऑप्शन है गुमला, सी ऑप्शन है रांची और डी ऑप्शन है पटना। मुखिया कर संगी रेडियो के कहाँ से कीन के लाइन रहे, तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कलकत्ता। कलकत्ता से खरीद के लाया था रेडियो। ठीक है, मुखिया का जो संगी था, और फिर उससे जो है मुखिया कुछ चावल और कुछ दे करके, यानी कि चरखा और सैर देख करके वो उसको ले लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। जने देखी दाइल बरी तने गंजू लुइच परी। देवल कथन सपूत नाटक में के करह के। ऑप्शन ए है गंजू, बी ऑप्शन है मुखिया, सी ऑप्शन है रूपन और डी ऑप्शन है प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 41 सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 बधुआ मजदूर नाटक में देवल कथन चांदी सोना कर गहना और हमर घरे क्रिया खाए के ले एक ठो चांदी कर अंगूठी तक नखे केकर हके। तो ये बधुआ मजदूर नाटक में एक कथन है। कथन क्या है कि चांदी सोना कर गहना और हमर घरे क्रिया खाए के ले एक ठो चांदी कर अंगूठी तक नखे। तो ये कथन किसका है बताना है। ऑप्शन ए है विजय का, बी ऑप्शन है हरखू, सी ऑप्शन है राजदेव और डी ऑप्शन है मोहन। तो क्वेश्चन नंबर 42 सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी यानी कि हरखू।
क्वेश्चन नंबर 43 नाटक बधुआ मजदूर में विजय बाबू के घूस देवे खोजलक। ऑप्शन ए है हरखू, बी ऑप्शन मोहन, सी ऑप्शन है सोहन और डी ऑप्शन राजदेव। क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि राजदेव। राजदेव जो है बड़े पोस्ट पर है, पुलिस के पोस्ट पर है, ये विजय बाबू को पकड़ने आते हैं, है ना, और वो जो है राजदेव को घूस देने की कोशिश करता है। चलो 44 क्वेश्चन नंबर महात्मा गांधी निबंध में कौन विश्व प्रसिद्ध मनुख कर जीवनी भेटायला। महात्मा गांधी निबंध में कौन विश्व प्रसिद्ध मनुख कर जीवनी भेटायला। ऑप्शन ए है नेल्सन मंडेला, बी ऑप्शन है चर्चिल, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी है हिटलर। क्वेश्चन 44 सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। 45 क्वेश्चन नंबर 45 हम देख रहे हैं। लेखक महात्मा गांधी निबंध में केकर बताल डहर में चले के लिए अर्जी करेला। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी है भगवान। क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 46 धनीराम बख्शी चाईबासा शहर में का नाम कर कार्यालय खोल रहे। ऑप्शन ए है नागुर कार्यालय, ऑप्शन बी है चाईबासा प्रेस क्लब, सी ऑप्शन है हितैषी कार्यालय और डी ऑप्शन है बख्शी ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 46 सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा हितैषी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 47 देख रहे हैं। काहे मलिन मन और काहे मलिन मुँह दिसत संसार, तब सखी भाई किया लागिन दुनिया अंधार। तब सखी भाई देवल गीत पंक्ति के धनीराम बख्शी केकर हत्या से दुखी होई के लिख रहे। ऑप्शन ए है इब्राहिम लिंकन, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी राजीव गांधी और डी भगत सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 47 का? ऑब्वियसली 47 का उत्तर ऑप्शन बी यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट सांझ नाव कर निबंध में लेखक कर अनुसार मनुख जाइत इस दुनिया में का लखे आहे। ऑप्शन ए महिमान लखे, ऑप्शन बी पानी लखे, ऑप्शन सी राजा लखे, ऑप्शन डी पशु लखे। क्वेश्चन 48 सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? महिमान लखे। हम लोग जो है इस दुनिया में मेहमान की तरह है ना, कुछ दिन रहना है फिर चले जाना है। ये क्वेश्चन 48 का सही उत्तर हो जाएगा मेहमान लखे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 लेखक कर पेट पोटा कौन कारण से कुहरेक लखे लागत है। लेखक कर पेट पोटा कौन कारण से कुहरेक लखे लागत है। ऑप्शन ए है भूख से, ऑप्शन बी है गरीबी से, ऑप्शन सी है प्यास से और ऑप्शन डी है सिगरेट से। क्वेश्चन नंबर 49 सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिगरेट से। लेखक कर पेट पोटा कौन कारण से कुहरेक लखे लागत है। ऑप्शन डी सिगरेट से, यानी कि लेखक जो है जब भी सिगरेट नहीं पीता था उसको लगता था कि पेट जो है कुहर जाएगा। तो ये ध्यान देने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 50 देख रहे हैं। क्वेश्चन हम 50 देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात कि अभी जो क्वेश्चन देखे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है ये कौन से पार्ट से लिया गया है ये तो हम लोगों ने जिक्र ही नहीं किया, बताया ही नहीं। तो देखो एक पार्ट है, ठीक है, मतलब एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है शायद सांझ, है ना। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ ठीक है, सांझ। सांझ नाम के जो सांझ नाम का जो निबंध है उससे लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 मरु तो कुछ कैर के निबंध में लेखक कर अनुसार जे अपन आय में झुलात है सेकर ठिन का के लेगे कोनो दरकार नखे। ऑप्शन ए है पैसा, ऑप्शन बी है तितकी, ऑप्शन सी है चटकी और ऑप्शन डी है मटकी। 50वां प्रश्न, 50वां प्रश्न सही उत्तर क्या हो जाएगा?
मरुतो कुछ कैर के निबंध में लेखक कर अनुसार जे अपन आइग में झोलात है से कठिन का के लेगे कोनो दरकार नखे। मरुतो कुछ कैर के, ये इससे पूछा गया है। इसमें सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का? सही उत्तर है उसका तितकी। ठीक है, इसका सही उत्तर है तितकी। क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे हैं। मरुतो कुछ कैर के निबंध में प्रसिद्ध किताब गीता कर दुई गो कौन पात्र कर वर्णन भेटायला। ऑप्शन ए है कृष्ण, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है ए और बी दुइयो, और ऑप्शन डी है भीम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दुइयो। क्वेश्चन 52 निबंध मरुतो कुछ कैर के कर लेखक के है के। ऑप्शन ए है उमेश नंद तिवारी, ऑप्शन बी है प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन सी है डॉक्टर सुरेश चंद्र राय, डी ऑप्शन है पांडे दुर्गानाथ। बताना है कि निबंध मरुतो कुछ कैर के का लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 52 सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुरेश चंद्र राय। क्वेश्चन 53 प्राणी कर जन्म कर आगे का नहीं रहे और मरल पाछे का नहीं रहेला। ऑप्शन ए है गोतिया मन, ऑप्शन बी है आत्मा, ऑप्शन सी है भगवान, और ऑप्शन डी है शरीर। 53 का सही उत्तर हो जाएगा शरीर। देखो, जन्म से पहले शरीर नहीं होता है और मरने के बाद भी शरीर नहीं होता है, इसीलिए शरीर का जो है बहुत महत्व है ना। इसी महत्व को जो है बताया गया है मरुतो कुछ कैर के ये जो रचना है, ये जो पाठ है उसमें, जो निबंध है उसमें। अगला क्वेश्चन 54 मरुतो कुछ कैर के निबंध कर अनुसार के आराम देले ई कोनो काम के नहीं रही जायला। ऑप्शन ए है पैसा, बी ऑप्शन है दिमाग, सी ऑप्शन है शरीर, डी ऑप्शन है ए और बी दुइयो। क्वेश्चन 54 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दुइयो। यानी कि मरुतो कुछ कैर के निबंध कर अनुसार के आराम देले दोनों कोनो काम के नहीं रह जाएला। ए और बी दुइयो। अच्छा, हमको लग रहा है बी और सी होना चाहिए, बी और सी होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखना होगा कहाँ से लिया गया है, मतलब कौन सा लाइन ढूंढना होगा, तो ये थोड़ा सा कठिन है। तब तक तुम लोग पानी पी लो, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट लगेगा। मरुतो कुछ कैर के निबंध कर अनुसार के आराम देले ई कोनो काम के नी रह जाएला। ठीक है, पानी भी पी लेते हैं। क्या होगा ढूंढने दो। सही आंसर क्या होगा, इसको हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसीलिए ढूंढ ले रहे हैं। हमको लग रहा है ऑप्शन बी और सी ही सही होना चाहिए, बी और सी ही सही होना चाहिए। इसको घेरा करके रख लो, अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, जब
होगा। अच्छा ऐसा करो, इसको ढूंढ के ऑप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में तुम ही लोग बताओ, है ना। इसका सही उत्तर ढूंढ के हमको बताओ, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन 54 का सही उत्तर जो किताब में है, 54 का सही उत्तर जो है किताब में है वो डी ऑप्शन दिया हुआ है। हमको थोड़ा सा डाउट है, तो थोड़ा सा इसको ढूंढ लो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हाँ ऑप्शन कौन सा सही है 54 का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये तुम्हारे लिए है, 54 तुम लोगों के लिए है। क्वेश्चन 55, तोतो नोनो निबंध कर अनुसार नागपुरी शब्द पचरी संस्कृत कर कौन शब्द से बन है। ऑप्शन ए है प्राचीन, ऑप्शन बी है पाचर, सी ऑप्शन है प्राचीर और डी ऑप्शन है पिचरी। तो क्वेश्चन 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि प्राचीर। प्राचीर का मतलब दीवार होता है ना, और नागपुरी में हम लोग पचरी शब्द का भी यूज़ करते हैं, तो पचरी का मतलब भी दीवार होता है। वही कहा गया है कि प्राचीर से ही पचरी बना है। क्वेश्चन 56, तोतो नोनो निबंध कर अनुसार दुनिया कर पहल क्रांति कार्य है। ऑप्शन ए है कुरिया बनायक, बी ऑप्शन है खेत बनायक, सी ऑप्शन है गहना बनायक और डी ऑप्शन है लुगा बनायक। क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कुरिया बनायक, ठीक है। घर बनाना इसका मतलब हुआ। क्वेश्चन 57, नगड़ाही खेत दैया बाछा बरद हर रे जोते लागल लटपट जवान देवल गीत कौन रचना से लेवल जाए है। ये पहले भी आ चुका है, मतलब इस सेट में नहीं, पुराने वाले सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। देवल गीत कौन रचना से लेवल जाए है। ऑप्शन ए है सपूत, बी ऑप्शन है कलम, सी ऑप्शन है तोतो नोनो और डी ऑप्शन है विश्वनाथ शाही। क्वेश्चन नंबर 57 सही उत्तर ऑप्शन सी तोतो नोनो। क्वेश्चन नंबर 58, राम रेखा धाम निबंध कर अनुसार राम रेखा धाम भगवान राम कितना दिन बिताए रहे। ठीक है, भगवान राम कितना दिन बिताए रहे, राम रेखा धाम में कितना दिन बिताया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1 बरिस, बी ऑप्शन है 3 बरिस, ऑप्शन सी है 2 बरिस और ऑप्शन डी है 4 बरिस। क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि 1 बरिस। क्वेश्चन नंबर 59, राम रेखा धाम के पूर्णापरिया में कौन नाव से जानल जात रहे। ऑप्शन ए है रामराज, ऑप्शन बी है राम रेखा धाम, ऑप्शन सी है राम लाता, ऑप्शन सी है राम कुटिया। क्वेश्चन नंबर 59, तो ऑप्शन सी राम लाता। लता का मतलब हो गया है छेद या गुफा, है ना। क्वेश्चन 60, अंजन धाम निबंध कर संपादन के कई रहे। ऑप्शन ए है प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, ऑप्शन बी है प्रफुल्ल कुमार राय, सी ऑप्शन है कंचन और डी ऑप्शन है किरण बाला मिश्र। एक मिनट, कौन सा है क्वेश्चन 60, अंजन धाम। तो अंजन धाम, ठीक है। अंजन धाम निबंध का संपादन किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा गया है, तो ऑप्शन डी किरण बाला मिश्र इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, अंजन धाम और गुमला शहर कर दूरी कितना है। ऑप्शन ए है 10 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 11 किलोमीटर, सी ऑप्शन 20 किलोमीटर और डी है 21 किलोमीटर। 61 क्वेश्चन सही उत्तर 21 किलोमीटर। गुमला जो रास्ता है वहाँ से 21 किलोमीटर पड़ता है। क्वेश्चन 62, अंजन धाम कौन जिला में पड़ेला। ऑप्शन ए है सिमडेगा, बी में है लोहरदगा, सी ऑप्शन है गुमला और डी है लातेहार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 62 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि गुमला। अंजन धाम कहाँ पड़ता है, गुमला में। क्वेश्चन 63, राजा कर चुनाव कहनी में राजा चुनेक लागिन पहले का राखल गेलक। क्वेश्चन एक बार फिर सुनो, राजा कर चुनाव कहनी में राजा चुनेक लागिन पहले का रखल गेलक। ऑप्शन ए है मोटा लुगा, बी ऑप्शन है साफा लुगा, सी ऑप्शन है ए और बी दुइयो और डी ऑप्शन है घोड़ा। 63 क्वेश्चन सही उत्तर हो जाएगा सी ए और बी दुइयो, यानी कि मोटा लुगा और साफा लुगा। क्वेश्चन 64, राजा कर चुनाव लोक कथा में दूसर परीक्षा लागिन का राखल गेलक।
राजा कर चुनाव लोक कथा में दूसर परीक्षा लागिन का रखल गेलक। ऑप्शन ए है दाइल, ऑप्शन बी है भात, ऑप्शन सी है तरकारी पकवान और ऑप्शन डी है देवल सौभे। क्वेश्चन 64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि देवल सौभे। यानी कि राजा का चुनाव लोक जो कथा है उसमें दूसरे परीक्षा के लिए दाल भात तरकारी पकवान सभी कुछ रखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 65 राजा कर चुनाव कहनी लोक कथा में दूसर परीक्षा लागिन कैसन चाउर रखल जा रहे। ऑप्शन ए है मोट चाउर, बी ऑप्शन है महीन चाउर, सी ऑप्शन है अरवा चाउर, डी ऑप्शन है ए और बी दुयो। क्वेश्चन 65 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि ए और बी दुयो, मोट चाउर और महीन चाउर। ये भी पहले आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन 66 देख रहे हैं। मामा भगना कहानी में भगना रुपया लई के आगे बढ़लक तो सबसे आगे का भेटालक। ऑप्शन ए है गच, बी ऑप्शन है गरु, सी ऑप्शन है नदी और डी ऑप्शन है बुढ़िया। बताना है सही उत्तर। क्वेश्चन 66 सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए यानी कि गच। तो मामा भगना जो है कहानी लेके जैसे आगे बढ़ा तो सबसे पहले उसको एक पेड़ मिला यानी कि गच मिला। क्वेश्चन 67 मामा भगना कहानी में भगना अपन पैसा के कहाँ हिटंगाए देलक। ऑप्शन ए है बांस में, बी ऑप्शन है गच में, सी ऑप्शन है पहाड़ में और डी ऑप्शन है दिरखा में। बताना है इसका सही उत्तर। तो वो जो है मामा भगना कहानी में भगना अपना जो पैसा है उसको गच में हिटंगा दिया था। ठीक है। क्वेश्चन 67 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 68 हम देख रहे हैं अब। बिहान कविता कर कवि हके। ऑप्शन ए है प्रफुल्ल कुमार राय, बी है चंद्रदेव सिंह, सी ऑप्शन है शारदा प्रसाद शर्मा, डी ऑप्शन है खालिक अहमद। सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन 68 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि शारदा प्रसाद शर्मा। कौन सा कविता है? बिहान। इसको लिखने वाले कौन है? शारदा प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। मिलान करा। लहरा, कलम, आसार और बिहान कविता का नाम लिखा गया है। दूसरे तरफ ए में ऑप्शन दिया गया है मेघनाथ ओहदार, बी में है डॉक्टर खालिक अहमद, सी है प्रमोद चंद्र देवघरिया और डी ऑप्शन है शारदा प्रसाद शर्मा। तो मिलाना है इसको। तो लहरा जो कविता है इसको प्रमोद चंद्र देवघरिया ने लिखा है, तो ए का हो जाएगा सी। कलम को किसने लिखा है? कलम को लिखा है डॉक्टर खालिक अहमद, तो कलम में आ जाएगा सीधे बी, है ना। तो खालिक अहमद। आसार किसके द्वारा लिखा गया है? आसार मेघनाथ ओहदार के द्वारा लिखा गया है, तो इसका चला गया ए ऑप्शन। और 4 यानी कि बिहान जो कविता है ये किसके द्वारा लिखा गया है? बिहान जो कविता है ये शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो देख लो ए का सी और बी का 2 यानी कि कलम को है डॉक्टर खालिक अहमद, तो ये जो ऑप्शन है सी ऑप्शन है। 69 का सी ऑप्शन जो है ये सही है ना। याद कर लेना। देखो कविता का जो कवि है और जो कहानी का जो लेखक है उससे 2 से 4 क्वेश्चन तो एकदम पक्का रहेगा, 100% रख लो। तो जितना भी कविता है और जितना भी कहानी है निबंध है सबका रचनाकार हो या तो कवि हो या तो फिर लेखक हो, सबको रट के जाना है परीक्षा में, है ना। 100% आना ही आना है। चलो अगला क्वेश्चन 70 देख रहे हैं। माय सरस्वती कविता में कवि माय सरस्वती के कहाँ वास करे कर विनती करत थे। ऑप्शन ए है मंदिर में, ऑप्शन बी है जगत में, ऑप्शन सी है कंठ में और ऑप्शन डी है हृदय में। क्वेश्चन 70 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि कंठ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 71। माय सरस्वती कविता में कवि माय सरस्वती से का मांगेला। ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है बल, सी ऑप्शन है ए और बी दुयो, ऑप्शन डी है पैसा। तो क्वेश्चन 71 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि बल और बुद्धि दोनों, ए और बी दुयो, है ना। माँ सरस्वती कविता में कवि जो है माँ सरस्वती से क्या मांगता है? बुद्धि और बल दोनों। क्वेश्चन 72। विश्वनाथ शाही कविता में कहाँ कर दीवार के डरे हिलेक बतायल गेलक। कहाँ कर दीवार के डरे हिलेक बताल गेलक।
ऑप्शन ए है यूरेशिया, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है बकिंघम और डी ऑप्शन है बिग बैंग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बकिंघम, जो कि यूरोप में है। ठीक है, चलो, मतलब ब्रिटेन में है। ऑप्शन ओ क्या पढ़ रहे हैं भाई। क्वेश्चन 73, पंक्ति प्रगट कर्तव्य कर्म लक्ष्य अनुसार गोयसा जैन ले जाई शुभ ठाम सहज साकार गोयसा जैन। कौन कविता कर के? ये जो पंक्ति है, प्रगट कर्तव्य कर्म लक्ष्य अनुसार गोयसा जैन ले जाए शुभ ठाम अनुसार साकार गोयसा जैन, ये जो है कौन कविता से लिया गया है पूछा है। तो 4 ऑप्शन है इसमें। ए है कलम, बी ऑप्शन है आसार, सी ऑप्शन है नवीन शुभ और डी है भाई भाई। 73 का सही उत्तर हो जाएगा नवीन शुभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाफल कांदा कहानी में देवल कथन के कर के? एक लाइन दिया गया है, अंग्रेजी में है। दो वी हैव प्लेज्ड फॉर सोशलिज्म अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू गो बियॉन्ड द आउटलाइन। ये एक कथन है। ये बताना है कि ये कथन भाफल कांदा कहानी में किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए है पोढ़ा, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है शंकर और डी ऑप्शन है मंत्री। कथन है, दो वी हैव प्लेस्ड फॉर सोशलिज्म अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू गो बियॉन्ड द आउटलाइन। तो ये एक मंत्री के द्वारा कहा गया है। ठीक है, 74 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75, भाफल कांदा कहनी में रसियन होटल ठिन कैसन बाती जलत रहे। ऑप्शन ए है दुधिया बाती, बी है टहटहाल बाती, सी है जगमगाल बाती और डी ऑप्शन है गनगनाल बाती। क्वेश्चन नंबर 75 सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुधिया बाती, है ना, यानी कि जो रोशनी था दुधिया चांदनी रात की जैसा लग रहा था। क्वेश्चन 76, स्वाति मधु कहनी में छात्रावास में केहर पर्चा और पोस्टर निकलालक। ऑप्शन ए है मालती, बी ऑप्शन है शिवचंद, सी ऑप्शन है स्वाति और डी ऑप्शन है मंगतू राम। 76 सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी मंगतू राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 77वां प्रश्न है, कहनी स्वाति मधु में शिवचंद के कौन गोड़ में पोलियो मार रहे। ऑप्शन ए है बायां गोड़, बी ऑप्शन है दायां गोड़, सी ऑप्शन है दुइयो गोड़ और डी ऑप्शन है देवल कोनो नहीं। 77 क्वेश्चन है, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि दुइयो गोड़। दुइयो गोड़ में था 77 का सी। एक मिनट हमको देखने दो। स्वाति मधु, स्वाति मधु, एक मिनट हमको चेक करने दो, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। हाँ, एक मिनट। इसका कहाँ हो जाएगा, का क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या होगा भाई इसका? हाँ सही है, दुइयो गोड़ में। ठीक है, 77 का मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि शिवचंद को जो है दोनों पैर में पोलियो मारा हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 78, स्वाति मधु कहनी में के हर ट्यूशन पढ़ाते रहे। ऑप्शन ए है शिवचंद, बी ऑप्शन है स्वाति, सी ऑप्शन है ए और बी दुइयो और डी ऑप्शन है के हो नहीं। क्वेश्चन 78 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 78 सही उत्तर हो जाएगा शिवचंद। शिवचंद अपना खर्चा निकालने के लिए कॉलेज स्टूडेंट था, है ना, पढ़ने में अव्वल था, तेज था, तो ये अपना खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। क्वेश्चन 79, मुड़े मेड़ की भूत कहानी में शनिचर बुधवा कर नाती मन ले खाए के लिए का देवत रहे। ऑप्शन ए है गुलगुला, बी ऑप्शन है लकठो, सी ऑप्शन है लेमन चूस और डी ऑप्शन है चरबोदा। देखो पढ़ते पढ़ते जो है हमको अभी भूख लग गया। अब गुलगुला बहुत दिनों से नहीं खाए हैं, ठीक है, लकठो भी नहीं खाए हैं, चरबोदा भी नहीं खाए हैं और लेमन चूस भी नहीं खाए हैं। तो कल ही जाएंगे और कल ही खाएंगे। चारों में से कुछ तो खा ही लेंगे, गुलगुला तो खा ही लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 79 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लेमन चूस।
है ना। शनिचर जो है बुधवा का जो नाती है उनके लिए खाने के लिए लेमन जूस लेकर के आता था, है ना। और जो बच्चे थे उनका बड़ा अच्छा संबंध था शनिचर के साथ। क्वेश्चन 80 देख रहे हैं, 80वां प्रश्न। भाई के बाचलक जिया मोर कहनी में बूढ़ा हर का धैर्य के खेत ओगरे गेलक। ऑप्शन ए है लाठी, बी ऑप्शन है लुहाठी, बी ऑप्शन है बलुआ और डी ऑप्शन है तरवाइर। भाई के बाचलक जिया मोर कहनी में बूढ़ा क्या पकड़ के खेत का रखवाली करने के लिए गया था। ओगरना मतलब रखवाली करना, ठीक है। यहाँ जो शब्द दिया गया है ओगरना मतलब रखवाली करना। क्वेश्चन नंबर 80, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? लाठी, लाठी पकड़ के गया था। क्वेश्चन 80, 80 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए यानी कि लाठी। भाई के बाचलक जिया मोर 67। एक मिनट ना, जहाँ जहाँ हमको डाउट पड़ेगा वहाँ थोड़ा सा देख ही लेंगे। हाँ ठीक है, सही उत्तर है लाठी पकड़ के गया था, है ना। क्वेश्चन 81 देख रहे हैं हम। वाक्य मंजू दीदी कर गांव सीसई बटिया है में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हुई। ऑप्शन ए है मंजू, ऑप्शन बी है दीदी, ऑप्शन सी है गांव और ऑप्शन डी है सीसई। ये किस तरह का ऑप्शन दे दिया गया भाई? अच्छा, तो आगे जो है इसको कूट में दिया गया है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी में है ए और बी दुइयो, ऑप्शन सी में है ए और डी, ऑप्शन डी है केवल सी, है ना। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और डी दुइयो। व्यक्तिवाचक कौन कौन है? मंजू और डी। सीसई जो है ये दोनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ जो लाइन दिया गया है मंजू दीदी कर गाँव सीसई बटिया है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ढूंढना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में मंजू और सीसई दोनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, ए और डी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 82। सुषमा खूब सुंदर दिसेला वाक्य में सुंदर शब्द आहे। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा और डी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन 82 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। जो सुंदर है ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। संज्ञा का कितना भेद? 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो सुंदर जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला, अर्थ कर आधार से संज्ञा कर कैगो भेद होवेला। अर्थ कर आधार से संज्ञा कर कैगो भेद होवेला। ऑप्शन ए है 2 गो, ऑप्शन बी है 3 गो, ऑप्शन सी है 4 गो और ऑप्शन डी है 5 गो। क्वेश्चन 83 का सही उत्तर हो जाएगा 5 गो। अर्थ कर आधार से संज्ञा का कितना भेद है? 5। क्वेश्चन नंबर 84। नागपुरी भाषा व्याकरण में कौन संख्या वर्ग आघोष वर्ण के बताएला। तो इसमें बताना है कि कौन सा संख्या वर्ग जो है आघोष वर्ण को बताता है। क्वेश्चन 84 के लिए 4 ऑप्शन है, 1 और 2, बी ऑप्शन है 3 और 4, सी ऑप्शन है 2 और 3 और डी ऑप्शन है 1 और 4। तो किसको पूछा गया है? आघोष वर्ण को, ठीक है। तो याद तो हमको भी नहीं है, तो देख लेते हैं। आघोष, ठीक है। तो 1 और 2 को बताया गया है इसमें, तो ए और 2 कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना। किताब में पढ़ लेना, है ना। वर्ण जब पढ़ोगे तो वर्ण में ही ये सब बताया गया है। घोष, आघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 85, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। वर्ण जेकर उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलेला उके का कहना। ऑप्शन ए है स्पर्श व्यंजन, बी ऑप्शन है उष्म व्यंजन, सी ऑप्शन है अल्पप्राण, डी ऑप्शन है आघोष। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि उष्म व्यंजन।
जब वर्ण का उच्चारण करते हैं और उस वर्ण के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलता है, उसको हम कहते हैं उष्म व्यंजन। जैसे कि सा, हा, ये जो वर्ण है इसके उच्चारण में ऐसा लगता है जैसे मुंह से गर्म हवा निकल रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 86 86वां प्रश्न है, हिंदी वर्ण छ कर ठावे नागपुरी व्याकरण में का लिखल जाएला? ऑप्शन ए है च, ऑप्शन बी है छ, ऑप्शन सी है अक्षा, ऑप्शन डी है त्र। तो क्वेश्चन नंबर 86 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छ, छा से छतरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 87, हिंदी शब्द विष नागपुरी में लिखाएला? ऑप्शन ए है विष, बी ऑप्शन है बिख, सी ऑप्शन है बिस और डी ऑप्शन है देवल शोभे। क्वेश्चन नंबर 87 का हो जाएगा डी, देवल शोभे। इसको हम लोग जो है ये सा का तो हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग विष भी लिख सकते हैं। इसको जो है कई बार जो है स जो है ना खा में बदल जाता है, तो बिख भी कहा जाता है। और अगर हम सा को बदल दे और इसके स्थान पर वी के स्थान पर बी कर दे तो ये भी सही है। मतलब कई लोग जो है बोली चाली में विष, उसको सांप का विष लग गया भी बोलते हैं, या तो सांप का विष लग गया भी बोलते हैं, या तो बिख लग गया भी बोलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त स्वर में आ और उ जुट के का बनेला? ये तो गाना टाइप का हो गया। हम और तुम क्या है, इसी तरह से मैं और तुम हम बन जाते। चलो क्वेश्चन 88, संयुक्त स्वर में अ और उ जुट के का बनेला? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है ओ, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है औ। क्वेश्चन नंबर 88 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आ और उ मिलके क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। संयुक्त स्वर जब पढ़ेंगे उसमें ये बताया गया है ना। संयुक्त स्वर कहाँ है? संयुक्त स्वर, ठीक है, आ और उ मिलके ओ बन जाता है, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89 देख रहे हैं, व्यंजन वर्ण कर भेद हके? ऑप्शन ए है स्पर्श व्यंजन, बी ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन और ऑप्शन सी है उष्म व्यंजन और डी ऑप्शन है देवल शोभे। क्वेश्चन नंबर 89 सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवल शोभे। तो व्यंजन वर्ण का भेद है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, जबकि स्वर्ण वर्ण का भेद है हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 90, रौरे शब्द नागपुरी में हके? ऑप्शन ए सवाल बोधक शब्द, बी ऑप्शन है संबंध बोधक शब्द, सी ऑप्शन है आदर सूचक शब्द और डी ऑप्शन है शोभे। क्वेश्चन 90 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि आदर सूचक शब्द। अगला क्वेश्चन 91 देख रहे हैं हम, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कर उदाहरण हके? ऑप्शन ए है केऊ, बी ऑप्शन है केखो, सी ऑप्शन है ओहे और डी ऑप्शन है कन्हो। क्या पूछा गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का उदाहरण पूछा गया है ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक, तो ऑप्शन सी ओहे, है ना। ओहे हम निश्चित हैं, है ना, कि वही किया है या वह किया है, वह कह रहे। तो 91 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा अगला क्वेश्चन 92, सूरजमुनि जोर जोर हंसेला वाक्य में अव्यय शब्द कौन है के? ऑप्शन ए है जोर जोर, बी ऑप्शन है हंसेला, ऑप्शन सी है सूरजमुनि और ऑप्शन डी है देवल कोनो नहीं। सही उत्तर चुनना है सूरजमुनि जोर जोर हंसेला वाक्य में अव्यय शब्द चुनना है ना। कौन सा शब्द अव्यय शब्द होगा? तो देखो अव्यय जो है कौन हो जाएगा? 92 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जोर जोर। ठीक है, 92 का सही उत्तर हो जाएगा जोर जोर। अव्यय जो है जोर जोर है। अव्यय क्या होता है कि अव्यय किसी भी सिचुएशन में, यानी कि लिंग, वचन और कारक के बदलने से ये नहीं बदलता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अव्यय।
अगला क्वेश्चन, अव्यय शब्द होवेला। ऑप्शन ए है विकारी, ऑप्शन बी है अविकारी, ऑप्शन सी है परिवर्तित और ऑप्शन डी है कुछो नहीं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन 93 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अविकारी। अव्यय जो है अविकारी होता है, यानी कि अविकारी मतलब विकार नहीं होता, इसमें दोष नहीं होता, ये अपना ओरिजिनल फॉर्म में होता है। अव्यय जो है किसी भी तरीके से नहीं बदलता है, यानी कि अगर संज्ञा बदल जाए, अगर जो है उसका लिंग बदल जाए, कारक बदल जाए, वचन बदल जाए, लेकिन अव्यय कभी नहीं बदलता। देखो यहाँ पे ये जो 92 जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। सूरजमुनि जोर जोर हंसेला, इसमें जोर जोर को क्या बोला गया है? अव्यय बोला गया है। मान लो देखो सूरजमुनि स्त्रीलिंग है, उसको स्थान पर पुल्लिंग कर देते हैं, यानी कि सोहन कर देते हैं। तो देखो स्त्रीलिंग बदल गया, लिंग बदल गया, सूरजमुनि से सूरज कर दिए, सूरज जोर जोर हंसेला। तो देखो ये जोर जोर शब्द है वो बदला क्या? नहीं बदला, ठीक है। और मान लो इधर आगे वाला जो क्रिया है उसको भी बदला जा सकता है, जैसे कि सूरजमुनि जोर जोर हंसत रहे, तो हंसेला जो है हंसत रहे बन गया, लेकिन जो जोर जोर शब्द है अपने मूल रूप में है, इसीलिए कहा जाता है कि अव्यय अविकारी होता है, ठीक है। तो 93 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अविकारी। क्वेश्चन 94, प्रभात रोज दिन लट्ठो खायला। वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन है के? ऑप्शन ए है रोज दिन, ऑप्शन बी है प्रभात, ऑप्शन सी है खायला, ऑप्शन डी है लट्ठो। 94 क्वेश्चन, 94 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें क्रिया विशेषण चुनने के लिए बोला गया है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? रोज दिन। क्रिया का विशेषता बताना है। क्रिया यहाँ क्या हो गया? यहाँ खाना हो गया क्रिया, ठीक है। इसका विशेषता क्या है? इसका विशेषता है कि जो लट्ठो खाना जो क्रिया है ये रोज दिन होता है ना, तो रोज दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 95 देख रहे हैं, जोन वाक्य में क्रिया संगे कर्म नहीं रहेला उके कहना। ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है नाम धातु क्रिया, सी ऑप्शन है सकर्मक क्रिया और डी ऑप्शन है सामान्य क्रिया। 95 का सही उत्तर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। कर्म नहीं होता है तो अकर्मक, है ना, और जिसके साथ कर्म होगा वो सकर्मक। क्वेश्चन 96, बकरा शब्द कर बहुवचन का होवी। बकरा शब्द कर बहुवचन का होवी। ऑप्शन ए है बकरी, बी ऑप्शन है बकरामन, सी ऑप्शन है खस्सी और डी ऑप्शन है बकरे। 96 का सही उत्तर चुनना है। बकरा शब्द का बहुवचन, तो बकरा शब्द का बहुवचन देखो इसमें मन शब्द जोड़ दिए तो बहुवचन बन गया, है ना। या तो बकरा सौब भी लिख देते, बहुवचन शब्द बन जाता। बकरा मने भी लिखते तो भी बहुवचन बन जाता, है ना। या तो बकरा से पहले अगर सौब या सौभे लिख जोड़ देते फिर भी बहुवचन बन जाता। बहुत सा तरीका है बहुवचन बनाने का। 97 क्वेश्चन देख रहे हैं, मेयारी शब्द बताएला। ऑप्शन ए पुल्लिंग के, ऑप्शन बी उभयलिंग के, ऑप्शन सी स्त्रीलिंग के और ऑप्शन डी है नपुंसकलिंग के। 97 क्वेश्चन सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि स्त्रीलिंग के। मेयारी, है ना, स्त्रीलिंग को बताता है। यानी कि गांव घर में जब तुम जाओ तो कहा जाता है कि हाँ मेयारी का अभी तो मेयारी जो अभी घास नहीं खा रही है, या तो मेयारी अभी छुआ दिलक, तो स्त्रीलिंग में उसका गिनती होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, बगरा बोले वाला के कहना। ऑप्शन ए है वाचाल, ऑप्शन बी है दलाल, ऑप्शन सी है चंडाल और ऑप्शन डी है कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाचाल। जे बगरा बोले ना उके वाचाल कहल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 99, संज्ञा शब्द कर ठावे में प्रयोग होवे वाला शब्द के का कहल जाएला। ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी है वचन, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है लिंग। संज्ञा शब्द के ठाव में जे शब्द कर प्रयोग होवेला उके का कहल जाएला। ऑप्शन सी आंख मूंद के मार दो, सर्वनाम। संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, है ना। सर्वनाम जो है यूट्यूब में डला हुआ है, जा करके देख सकते हो, समझ सकते हो, इसी किताब से लिया गया है ना, तो पढ़ लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 100 है, बकुला सोटा शब्द कर अर्थ होवेला। बकुला सोटा शब्द कर अर्थ होवेला। ऑप्शन ए है एक किस्म कर चरई, बी ऑप्शन है सोयाबीन बरी,
सी ऑप्शन है एक किस्म कर बकुला और डी ऑप्शन है टेढ़ा सोटी। तो बकुला सोटी का अर्थ क्या हो गया? टेढ़ा सोटी। सोटी का मतलब, सोटी या सोटा का मतलब क्या हो गया? डंडा है ना, डंडा, उसको हम लोग कहते हैं सोटा या सोटी। ठीक है, तो ये रहा 100 क्वेश्चन। और चूंकि ये आज चौथा सेट था, चौथा सेट ख़त्म हो चुका है। 100 क्वेश्चन था इसमें और 100 क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब अगला जो है सेट 5वां देखेंगे नेक्स्ट टाइम। और आगे कहना यही है कि मेहनत करते रहो, है ना, मेहनत करते रहो, सफलता मिल ही जाना है। इस बार 2025 में नौकरी ले ही लेना है, क्योंकि बार बार मौका मिलेगा नहीं। हेमंत सोरेन बहुत मुश्किल से शायद ये वैकेंसी को पूरा करवाने का कोशिश करे। झारखंड में वैसे भी बहुत दिक्कत है, तो मेहनत से करते रहो। किताब खरीद लेना, किताब दुकान में जा कर के मिल जाएगा, कोई भी किताब दुकान में जाओगे मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो मोबाइल नंबर 8582008182 व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी करो, किताब पहुंचाने का कोशिश किया जाएगा। या तो अगर रांची में हो तो संपर्क करो, विशेश्वरी स्टडी सेंटर में कांटेक्ट करो, किताब मिल जाएगा। 100-150 के करीब में किताब मिल जाएगा, है ना। चलो मिलते हैं जल्दी, अपना ख्याल रखो, ठीक है, लव यू, बाय।